हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक प्राइवेट बैंक के स्टॉक की। कुछ सीखेंगे समझेंगे। बड़ी गिरावट मैं कहूंगा पिछले कुछ टाइम में चल रही है। 40% सस्ता हो चुका है ये शेयर। तो चलिए नज़रों से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं डिटेल में इस स्टॉक के बारे में। और गिरावट का दौर, गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 1.5 महीना हो चुका है, लगातार करेक्शन मार्केट में चल रही है। निफ्टी 10-11% गिर गई है। थोड़ा और अगर करेक्शन होता है तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस आ जाएंगी। डिटेल में समझते हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे और साथ में अलर्ट और सावधानी, रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से जब भी हम बात करते हैं, अक्सर आपको यही कहते हैं कि जब भी ये सिलसिला गिरावट का जारी होता है रिस्क मैनेजमेंट की, तभी वैल्यू लोगों को समझ में आती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट में। अपने स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल ध्यान रखें कि जहाँ पे आपकी बेयरिश साइकिल स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे चीज़ें अगेंस्ट जा रही है, जो आपने प्लान किया है एंट्री करते टाइम, एंट्री से पहले, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि आपका लॉस बड़ा ना हो। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लॉस को बड़ा नहीं होने देना है। तो चीज़ें आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा, प्राइस एक्शन की सीरीज है, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें। चीज़ें देखिए अगेंस्ट हो सकती हैं तो उसको जल्दी टाइम से टाइम मैं कहूँगा उसको निकालना। दीपक कैमटेक्स, बजाज हेल्थ केयर, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। अभी हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। एक बड़ा बैंक, थोड़ी देर पहले हमने इरसॉन इंटरनेशनल से सीखा था कुछ ना कुछ। एक बड़ा बैंक का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 46,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा मैं कहूँगा। प्रॉफिट रिवेन्यू ग्रोथ आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। रिवेन्यू लगातार बढ़ा है आईडीएफसी बैंक। और कैपिटल फर्स्ट का ये जो मर्जर हुआ था उसके बाद रिवेन्यू देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अमेजिंग। लेकिन स्टॉक को जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इस स्टॉक को मैं एक खास मकसद से आपके सामने लेके आया हूँ। उसका कुछ कारण है, उसको देखेंगे। देखिए इसका कारण क्या है। देखिए जब ये स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो बहुत ही बढ़िया करेक्शन रिजॉल्व हुई थी, और स्टॉक 50 के लेवल से क्या सीधे सीधे 100 के लेवल पर स्टॉक हो गया डबल। देख रहे हो, स्टॉक हो गया डबल। बढ़िया रैली, करेक्शन, डबल। लेकिन अब देखिए जहाँ से ये गिरावट स्टार्ट, मतलब तेजी स्टार्ट हुई थी, और स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट जोन है, मतलब जहाँ से एकदम जंप आया था स्टॉक उसी के पास आने को है। देखिए आ गया, ऑलमोस्ट आ ही गया मान के चलिए। देखिए, और ये गिरावट ये मान के चलिए कि आज पहली बार नहीं यहाँ से स्टार्ट हुई है। 2023 में इसने, मतलब 2 साल पहले करेक्शन यहाँ पे हाई बनाया है लास्ट, और लोअर हाई लोअर लो करके इसने एक सीरीज चलाई। देखिए लोअर लो लोअर हाई चल रही है कंटिन्यू, और अब नीचे गिरते जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ कि स्टॉक में मोमेंटम लूज़ का, देखिए एक बार स्टॉक अगर मोमेंटम लूज़ कर दे तो उसके बाद उसको टाइम लगता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और क्यों मैं इसको कह रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स मोमेंटम लूज़ कर रहे हैं, और कई बार हम ये सोच के अपने स्टॉप लॉसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते कि यार ये वापस आ जाएगा। लेकिन होता क्या, अगर मैं पिछली बार की बात करूँ, इस स्टॉक में 2021 में जैसी मोमेंटम लूज हुआ था उसके बाद इसको बहुत टाइम लगा था वापस आने में, मोमेंटम गेन करने में। और एक बार मोमेंटम गेन यहाँ पे हुआ था, रैली फिर करेक्शंस जो मोमेंटम के दौरान है, जोन के दौरान है, वो तो बढ़िया आपको रैली देती है। लेकिन एक बार मोमेंटम लूज हुआ, अगर इसी स्टॉक को देखो तो ये नहीं कि अभी जो 1.5 महीने की करेक्शन है वहाँ पे इसने मोमेंटम लूज किया। इसने मोमेंटम कब लूज किया आप देखोगे तो मार्च 2024, देखिए फरवरी मार्च 2024, मार्च अप्रैल 2024 के टाइम पे इसने मोमेंटम लूज किया, तभी 78 के आसपास था। उसके बाद शेयर गिरता गिरता काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर आप देखो, देखिए ऑलमोस्ट 60 के आसपास। अगर आप ओवरऑल करेक्शन को देखो, यहाँ पे ये स्टॉक 100 के लेवल से यहाँ 41% तक का करेक्शन, अभी आप देखोगे तो 37% के आसपास तक का करेक्शन आपको देखने को मिला है कि नहीं है। और 200 SMA वीकली पे सपोर्ट दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मोमेंटम का। हम बेरिस जोन में अगर एक बार जा चुके हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है वापसी में। आप देखिए मोमेंटम लूज किया, उसके बाद कितना टाइम इसको लग चुका है। ऑलमोस्ट 8-10 महीने इसको हो चुके हैं मोमेंटम लूज किए हुए। अब वापसी की अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम में, सबसे पहले साइकिल की बात करते हैं। देखिए पॉजिटिव साइकिल एक बार स्टार्ट होती है तो बढ़िया रैली इसने दी, लेकिन एक बार बेरिस साइकिल स्टार्ट हो गई तो कितना टाइम लग गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि बेरिस साइकिल अगर चल गई तो वो जो है टाइम ले सकती है। इसीलिए आप बेरिस साइकिल में अगर एक बार प्रवेश कर दें तो समझ लेना खतरा आपके सामने आ गया। डेली की बेरिस साइकिल को अगर आप देखो तो ये जोन
82 80 के जोन में आप निकल चुके होंगे और उसके बाद आपने स्टॉक की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना है क्योंकि हम बेरिश जोन में प्रवेश कर गए। ऐसा नहीं, अब अभी के टाइम फ्रेम में स्टॉक को आपके सामने सामने लाने का मकसद ये है कि इसी तरीके से ढेर सारे स्टॉक्स बेरिश साइकिल स्टार्ट करके बैठे हुए हैं। मान लो अगर किसी आपने यहाँ पे एंट्री ली थी और आपका प्लान था यार मेरा जो स्टॉप लॉस है ये है और मैं निकल जाऊंगा, और अगर आप निकल चुके होंगे उस टाइम पे तो सोचिए इतना टाइम आपका बच गया। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग कि भाई कितना टाइम आपका बच रहा है आपको। गया ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए ओवरऑल सिचुएशन आपने देखी, एक पॉजिटिविटी वाली सिचुएशन, आपने टाइम बचाया और अभी देखिए हम कितने टाइम से यहाँ पे ऑलमोस्ट फेब का ये महीना और यहाँ पे हम नवंबर में आ चुके हैं। 8-10 महीने से बिल्कुल यहाँ पे करेक्शन जाती जा रही है, नीचे आती रहे, मोमेंटम लॉस्ट है वीकली पे यहाँ पे बीरिश साइकिल में। अब इसी तरीके से अब होता क्या है ऐसी सिचुएशन में उम्मीद, अब आपको मान के चलते हैं स्टॉक में एक पॉजिटिविटी की उम्मीद है, तो पॉजिटिविटी की उम्मीद का ये लगेंगे कि धीरे धीरे ये टाइम लेगा, कंसोलिडेट यहाँ पे करेगा, तो ताकि कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे मोमेंटम वापस आ पाए। कंसोलिडेशन होती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेगा, मोमेंटम वापस आएगा, तब जाके एंट्री का मौका मिलेगा। और तब तक क्या है बिल्कुल जहाँ मोमेंटम है उसकी तरफ जाना है, मोमेंटम ही नहीं है तो हमारे स्टॉक की हमारे डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि मोमेंटम नहीं है। ये हमेशा समझे। मान के चलो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, देखिए आपको मैं एक सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री ली कि भैया एक पॉजिटिव यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है और एंट्री आपने ले ली और आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे कि भाई मैं निकल जाऊँगा अगर मेरा प्लान फेल हो गया, तो और आप यहाँ पे निकल गए, ठीक है, तो बढ़िया बात है भाई निकल गए, लेकिन क्योंकि मोमेंटम नहीं है तो आपकी डायरेक्शन में जाने की क्या है प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा एंट्री करनी है तो मोमेंटम है, मोमेंटम को समझना है तभी एंट्री करनी है, नहीं तो क्या, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान के चलते हैं आपने यहाँ पे लिया 83 पे एंट्री या 82 पे एंट्री और आपका स्टॉप लॉस था 72, 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस था। जैसी प्लान आपको दिखा यार डेली टाइम फ्रेम में आपके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आपको कहीं पे देखने को मिली और आप निकल गए, आपको दिखा यार ये जो है ये प्लान फेल हुआ, यहाँ कहीं क्लोजिंग मुझे इससे नीचे की मिल गई है, आप निकल गए, मान के चलो 72 पे यहाँ पर आप निकल गए, आपने कहा ठीक है जो भी है देखेंगे, एक्सेप्ट कर लिया, निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो एंट्री कर लेंगे। सो दिस इज ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट मतलब जो आपने प्लान किया तो निकलना है कि नहीं है। पहले तो बियरिश साइकिल में कभी एंट्री लेनी ही नहीं है क्योंकि ये सबसे हाई रिस्क की एंट्री होती है। आप बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम की बात करें, बियरिश टाइम फ्रेम में एंट्री मतलब हाई रिस्क का है। आप पिछली बियरिश साइकिल को देख लीजिए, मान के चलो आपने बियरिश साइकिल में यहाँ एंट्री ले ली गलती से विदाउट एनी स्टॉप लॉस, अगर आप देखिए कितने कहाँ तक कितने नीचे तक गया। बुलिश साइकिल में एंट्री लेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना। देखिए बियरिश साइकिल बुलिश साइकिल में बढ़िया है, बियरिश साइकिल में बहुत ही खतरनाक। पिछली बार जब बियरिश साइकिल यहाँ पे देखिए बुलिश साइकिल टर्न हुई बियरिश साइकिल में और उसके बाद स्टॉक कहाँ गया, सीधे 40 के लेवल से 10-20 के लेवल 20 17-18 के लेवल तक आ गया, मतलब 20 से भी नीचे आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको इसीलिए कहते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और बुलिश साइकिल्स बुलिश मोमेंटम वाली चीज़ें जहाँ पे देखने को मिले वहाँ पे बढ़िया, अदरवाइज स्टॉक से दूरी बना के रखें तो ही बढ़िया है क्योंकि मोमेंटम नहीं है। अदरवाइज इसी तरीके से ये जो विदाउट मोमेंटम वाली सिचुएशन है ना ये बहुत टाइम तक चल जाती है। कई बार आप देखोगे तो स्टॉक मोमेंटम में ही नहीं आता है, बहुत टाइम तक भी चल जाता है, तो साइडवेज मार्केट रहती है तो या फिर फॉलिंग मार्केट रहेगी तो स्टॉक में मोमेंटम नहीं हो तो साइडवेज पड़ा रहेगा। तो वो अपने आप में एक टाइम टेकिंग वाली चीज़ें होती है, तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और यही कहेंगे आपको कि प्रैक्टिस कीजिए, सीखते रहिए। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज है, इसको देखें समझें सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।